बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीपीएससी ने आपके पीएमएस के एग्ज़ाम्स अनाउंस कर दिए हैं और उसको लेकर के आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और वही सवालात फिर घूम के मेरे इनबॉक्स में आ रहे हैं कि मैम आपने प्रॉमिस किया था कि आप उर्दू का सेशन बढ़ाएंगे लेकिन आपने बढ़ाया नहीं। तो पूरा सेशन तो वक्त की किल्लत के बायस थोड़ा सा पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, अनफॉर्चुनेटली, सिंस आई हैड प्रॉमिस्ड यू, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर कि हम कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें डिस्कस कर लें। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द सोर्सेज दैट यू आर गोइंग टू कंसल्ट, दिस इज़ योर, अब हो सकता है कि आपको ये मिरर व्यू में उल्टी नज़र आ रही हो। दिस इज़ कलीद उर्दू। ये डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान की तसनीफ़ है, इशफाक अहमद विर्क साहब की। ये वो पहली किताब है जो कि इसका आई गेस कितना एडिशन है जो मैंने ख़रीदा था। इट्स 9th एडिशन था जो मैंने परचेज़ किया। उसके बाद डॉक्टर साहब हैज़ बीन वेरी काइंड, उनकी शफ़क़त है कि वो हर दफ़ा जैसे ही नया एडिशन आता है तो अपने सिग्नेचर्स करके मुझे जो है वो गिफ्ट कर देते हैं और मैं उसको मताइज़ समझ के अपने पास संभाल के रख लेती हूँ। संभाल के इसलिए रख लेती हूँ, इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने उर्दू सेशंस पढ़ाना छोड़े हुए हैं। तो दिस इज़ द बुक दैट यू आर गोइंग टू कंसल्ट, कलीद उर्दू। और इसके अंदर से आपको सब मिल जाएगा, लिटरली एवरीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर योर उर्दू की प्रिपरेशन। इस किताब से अगर आप इस्तिफ़ादा करें, मुस्तफ़ीद हों, यहाँ पे हमने एक दुरुस्ती फ़िक्रात भी कर ली, इस्तिफ़ादा हासिल करें नहीं होता, इस्तिफ़ादा करें होता। तो डॉक्टर साहब की सेहत और सलामती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। उनकी जो ज़ौजदा हैं वो कुछ अर्सा पहले इंतकाल फरमाई हैं, तो उनके असाले सवाब के लिए भी दुआ कीजिएगा। तो डॉक्टर साहब ने ये जो किताब कंपाइल की है, इसमें आपका पूरे जो पीएमएस उर्दू के मसाइल हैं, उन सब मसाइल का हल इस बुक के अंदर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जो आपके मेजर सवालात हैं, जिसमें आपका उर्दू का मज़मून है, आपकी तलख़ीस है और आपकी ट्रांसलेशन और तशरीह, तर्जुमा और तशरीह, ये वो ऐसे ऐसे अहम और इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जिनसे नंबर ज़्यादा ग्रैब किए जा सकते हैं। तो हम इनको कोशिश करेंगे कि हम एक सेशन के अंदर डिस्कस कर लें। पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं तशरीह से। दैट्स बिकॉज़ तशरीह के हवाले से ना बड़े अजीबो-गरीब बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं मेरे इनबॉक्स में कि जी तशरीह कहाँ से करें, कौन-कौन सा शायर प्रिपेयर करें। तो देखें बेटा, आपने तशरीह करना सीखनी है, आपने शायर प्रिपेयर नहीं करना। अगर तो ये सेशन अपकमिंग किसी पीएमएस के एस्पायरेंट के कब्ज़े में जाता है कि मतलब आप इस साल अभी चंद दिनों के अंदर एग्ज़ाम्स नहीं देने जा रहे, तो मेरा आप सबको यही मशवरा है कि आप यूट्यूब के ऊपर मिर्ज़ा गालिब की लाइफ़ के ऊपर एक मूवी बनी पड़ी है। डिफरेंट क्लिप्स के अंदर, सेक्शंस के अंदर वो मूवी पड़ी है। पिक्सेल्स अच्छे नहीं हैं लेकिन क्या कमाल की फ़िल्म है। अच्छा, अब वो फ़िल्म देखने से 2-4 चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली हो जाएँगी। जिनके अभी पेपर्स हैं 19 तारीख से, खुदा का वास्ता बैठ के फ़िल्म देखने मत बैठ जाना, बैठ के सिर्फ़ अपना सिलेबस कवर करें। अच्छा, 2-4 फ़ायदे होंगे। एक, आपको उर्दू ज़बान से मोहब्बत हो जाएगी। दूसरा, आपको गालिब से मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा, गालिब, बहुत सारे लोगों को गालिब समझ नहीं आ सकता, मतलब इतनी इन डेप्थ शायरी है गालिब की कि उर्दू ज़बान पे मिर्ज़ा गालिब गालिब था, गालिब है, गालिब रहेगा। लेकिन अगर आप फ़िल्म देखेंगे, नंबर 1 आपको उर्दू से प्यार हो जाएगा, नंबर 2 आपको गालिब से प्यार हो जाएगा, तीसरा आपको अशार के कॉन्टेक्स्ट समझ आना शुरू हो जाएंगे, एट लीस्ट गालिब के शेर के आपको मकसद समझ आ जाएगा। अब वो चूँकि गालिब की ज़िंदगी के ऊपर पूरी मूवी बनी हुई है, तो उसमें किस मौके पे गालिब ने कौन-सी गज़ल कही और उसका वो क्या उसका बैकग्राउंड था, वो सारी चीज़ें अब आपको वहाँ से मूवी से समझ आ जाएगी। अब आपकी अगर लक अच्छी हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे और आपके ऊपर वो शेर तशरीह करने के लिए आ गया, वो खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अब वो उस टाइम पे गालिब का एक नौमौलूद बच्चा जो है वो इंतकाल कर जाता है, एंड दैट्स व्हेन वो ये गज़ल, और उसमें बड़ी खूबसूरत जो है ना तरन्नुम के साथ ये सारी गज़लें गालिब की गाई गई। तो आप इसकी तशरीह कर रहे होंगे, आप उसमें ये बात कोट करेंगे तो एग्जामिनर विल गेट टू नो कि यार इसको वाकई पता है कि क्या बात कर। फिर वो एक शायर, अब मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, गालिबन मोमिन खान मोमिन थे, जिनके ऊपर जुमले कसा करते थे गालिब बाजार में बैठे, जिस पे उन्होंने जुमला कसा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब किया। अब वो टोटल फिल्बदी गजल गालिब ने जाके वहाँ पे कही जब बादशाह के दरबार में जो शिकायत लगी। तो खैर बताने का मकसद ये है कि अगर आप ये मूवी देखेंगे तो उर्दू अदब से तो आपको प्यार हो ही जाएगा, गालिब से भी प्यार हो जाएगा, और साथ आपको एक बोनस फायदा ये हो रहा होगा कि आपके पास कभी भी गालिब का कोई भी इंपॉर्टेंट मशहूर शेर आ जाएगा तशरीह के लिए, तो यू विल नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट शेर पहली। अच्छा, ये स्टंट उन लोगों के लिए नहीं है जिनके कुछ दिनों के अंदर एग्जाम, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने अगली अटेम्प्ट में अपेयर होना है। अब सवाल आता है कि जी तशरीह कहाँ से करें, तशरीह के लिए कौन कौन से शायर करें। तो दैट्स नॉट हाउ यू
उर्दू तशरी इन उर्दू। ठीक है, मसला ये है कि एक अहम चीज उसके अंदर राइटर ने, एग्जामिनर ने मेंशन की है कि जी शायर का नाम और तशरीह करें। 5 आपके पास अशार हैं, 2 की आपको चॉइस है, 3 की आपने तशरीह करनी है। अब आप जितनी क्लासिक तशरीह कर लें, कमाल की तशरीह कर दें, तो आप जो है वो 5 में से 3.5 या 4 नंबर लेके आएंगे, जिसमें आपने शायर का नाम भी ठीक लिखा हुआ है। और अगर आप मुनासिब गुजारे लायक तशरीह, शायर शेर में ये कहता है वो कहता है और इस तरह की तशरीह करके आते हैं, तब भी यू आर एबल टू गेट 2.5 से 3 नंबर। ठीक है, तो शायर के नाम की कम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। या तो फिर आप वैसी शायरी से शगफ रखते हो और आप जैसे ही कोई शेर आपकी नजर के सामने आए तो आपको पता हो कि इसका शायर कौन है, तो वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर गलत शायर का नाम लिख के आने से बहुत बेहतर है कि आप शायर का नाम लिखें ही ना। हमारे पास अदर हेडिंग्स हैं जो कि दे के हम अपना वो सवाल भरा भरा सा अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया पहली। अच्छा, दूसरी चीज, कौन कौन से शायर किए जाएं। अब शायर करने का टाइम नहीं है, अब पैटर्न सीखे तशरीह करने का। हाँ, अगली अटेम्प्ट वाले गालिब की मूवी देख लें, मीर दर्द पढ़ लें, मीर तकी मीर पढ़ लें, इकबाल एग्जामिनर्स को समहाउ फेवरेट होता है, इकबाल को कवर कर लें। तो इस तरह के जो है चंद एक प्रोमिनेंट वाले शोरा, इनको करके तो आप तशरीह वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें अच्छे नंबर कैसे लेके आए। ठीक है, एडिशन से एडिशन वेरी करेंगे आपके। पेज नंबर मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 8वां बाब है जनाब इल्मे बयां और इल्मे बदी, पेज नंबर 289 है पुराने एडिशन के अंदर। वैसे कामचोर लोग हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके पास जो भी एडिशन हो उसके अंदर से खुद ही इल्मे बयां और इल्मे बदी निकाल लीजिएगा। पहले आपने इसको पढ़ना है, अब इसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी तशरीह के अंदर। शायर का नाम आता है, बहुत अच्छी बात है, पहली हेडिंग आप शायर के नाम की लगा लें। शायर का नाम आपको नहीं आता, दूसरे नंबर पे आप शेर की नस्र की हेडिंग लगाएं। नस्र से मुराद ये है कि आप उस शेर को मंजूम अंदाज से हटा के प्रोज के वर्जन में लिख रहे हैं, यानी कि गैर शायरी किस्म का जो अल्फाज का चुनाव है ना। मिसाल के तौर पे शायर कह रहा है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो आप जब उसकी नस्र कर रहे हो तो आप तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास उस वक्त होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। दैट इज इट, दैट इज इट, सिर्फ उसकी नस्र करके लिख। अगली हेडिंग आप लगाएंगे शेर का मफहूम। अब मफहूम वाली हेडिंग में आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करके लिखें। अगर तो आपकी उसमें शेर में कोई मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है तो फिर आप मुश्किल अल्फाज लिखें, आगे साथ उनके मायने लिखें। इसके बाद आप करें तशरीह, और जैसी आप बचपन से करते आ रहे हैं वैसी तशरीह कर दें कि इस तशरीह तलब शेर में शायर ये कहना चाहता है एंड ऑल दैट स्टफ, जैसे आप करते हैं नॉर्मली। तशरीह करने के बाद, अच्छा, तशरीह के दरमियान में आप इसमें एड ऑन और रेफरेंसेस कोट कर सकते हैं। कहीं पे जिंदगी मौत का इस तरह का तस्करा हो गया, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, कहीं पे खुदा की वहदानियत का तस्करा हो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, जो बिस्मिल्लाह रहमान, जो आपको आयत हदीस आती है, कोई रेफरेंस, कोई कोटेशन, इवन अंग्रेजी की कोटेशन आप उसके अंदर, अगर आपको कोई रेलेवेंट याद आ गई, जॉन कीट्स की कोई आपको लाइन याद आ गई है, थिंग ऑफ अ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, वो लिख दें उसके अंदर। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि वो उससे मेल खा रही हो, खुद ठूस नहीं देनी, इंसर्ट नहीं कर देनी अननेसेसरीली। हाँ, उसके साथ जा रही, उसके अंदर उसको रेफरेंस को कोट करके आप तशरीह कर दें। इसके बाद आएगा आपका स्पेशल मसाला जो आपने इस रेसिपी के अंदर ऐड करना है, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। दैट इज योर तजरिया। तशरीह के एंड पे हम करेंगे फनी तजरिया और फिक्री तजरिया। अब फिक्री तजरिया जहां तक आता है आपका, जहां तक उसका सवाल पैदा होता है, तो वो तो अंडरस्टूड सा है कि इश्क हकीकी है, इश्क मजाजी है, हुबुल वतनी का शेर है, हिजर विछोड़े का शेर है, वो आपको शेर पढ़ के ही पता चल जाएगा कि किस बारे में बात कर। ठीक है, तो फिक्री तज्जिए में तो आप वही लिखेंगे कि ये बड़ी पसंद, तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से बात हो रही है यहाँ पे। हबीब जालिब है तो आपको वो उस तरह की शायरी नजर आएगी। इकबाल है तो वो कौम को जगा रहा है एंड ऑल स्टफ। पंखड़ी गुलाब सी है, नाज की उसके लब की क्या कही है, गोया पंखड़ी गुलाब की सी, तो ये महबूब की जो है वो खूबसूरती बयान करने के हवाले से। तो ये सारी चीजें आएंगी आपके फिक्री तज्जिए में। इंपॉर्टेंट चीज है आपका फनी तज्जिया। फनी तज्जिया करने के लिए अगर तो आपको पता है कि ये शेर गजल का पहला शेर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस शेर को क्या कहते हैं, मतला। और अगर उसके अंदर शायर का तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है तो आपको बताना चाहिए कि ये क्या है, मक्ता। तो आप फिर ये भी बता सकते हैं कि ये तशरीह तलब शेर मतला है या मक्ता है। ठीक है, इसमें किसी तशबीह इस्तारे का इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर वो मेंशन कर सकते हैं। और फिर आगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको यहाँ से पहले पेज नंबर बताया, जहाँ से आपने सनतें करनी। अब सनतें आप एक दफा पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। मुख्तलिफ हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सनत तकरार है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, या पति पति पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, रात दिन खिदमत
अरबाबे चमन करते रहो। जो लोग डिबेट्स करते रहे अपने बचपन में स्कूल कॉलेज में, तो उन्होंने इस तरह के शेर वैसे ही बहुत सारे याद किए होंगे। तो अब ये जो पत्ती पत्ती पर चमन की, दिस इज रेपिटिशन, तकरार, तो यहाँ पे लग रही है सन्नते तकरार। फिर है आपके पास सन्नते तजाद, कहीं पे आग पानी का, वो खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, यहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं, तो खुशी गम मातम शहनाई, आग पानी का जिक्र, खैर शर का जिक्र, सुबह शाम का जिक्र, दिन रात का जिक्र, कोई भी दो ऑपोजिट चीजों का जहाँ पे जिक्र आ रहा है तो वहाँ पे आप सनत तजाद लगा दें। फिर जनाब आपके पास सनत मुबालगा है। मीर अनीस ने बहुत इसका जो है ना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया है कि जहाँ पे शायर जो है वो चीज को आसमान से आग बरस रही, अब उसने मुबालगा करके ये बात की है कि आग तो नहीं जेन्युइनली बरस रही होती, बट गर्मी इतनी पड़ी होती है कि हमें लग रहा होता है कि आग ही बरस रही है, तो सनत मुबालगा है। फिर आपके पास सनत हुस्न तालीम। तो आपकी जितनी सनतें यूज हुई हुई हैं, जितनी यहाँ पे मेंशन हुई हुई हैं, उनमें से मोर और लेस कोई ना कोई सनत आपकी तशरीह तलब शेर के अंदर भी लग रही हो। तो जहाँ पे आप फिक्री तज्जिया कर रहे होंगे वहां पे आप ये बताएं कि ये शेर जो है ये सनत हुस्न तजाद का बेहतरीन शाहकार है। मतलब शायर ने, अच्छा इसमें एक और चीज, आप कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ जा सकते हैं कि यही सेम बात पंजाबी शायरी में फलां शायर ने इस तरह से की, वो जो फॉर इंस्टेंस जग में आकर इधर उधर देखा तू ही नजर आया जिधर देखा, या फिर आपका वो है ढोला आदमी बन आया बुल्ले शाह वगैरह, या फिर किसी वो डैफोडिल्स वाले का कुछ आपको याद है, वर्ड्सवर्थ और फलान तो ढिमकान अगर आपने उसका, या फिर वो जो एक आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा था, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक दिस वर्ल्ड अ हेवन लाइक द ईडन अबव, इस तरह की जो आपने चीजें याद की। कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि भाई अंग्रेजी शायरी में इस फलां शायर ने ये बात इन अल्फाज में की है, लेकिन जो अल्फाज की बनतर, जो एहसासात की तर्जुमानी, इस तरह के हैवी हैवी से वर्ड्स आप उठा लें मार्केट से, नहीं मतलब कंस्ट्रक्ट कर लें, जो अल्फाज का चुनाव है खूबसूरत, जो गहराई है इन अल्फाज में, वो किसी और जुबान के किसी शायर के अंदर पाई नहीं जाती। अच्छा इसमें थोड़ा इसको और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, आप इसको पेंटालिंगुअल कर लें, आप इसमें 7 फारसी के 8 7 शेर ऐड करें और उनके बेशक आप इसको कोट कर लें, कोट नहीं कर रहे तो क्रिटिसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर लें कि फारसी शायरी बहुत गहरी ज़ुबान कंसिडर की जाती है, फारसी पर्शियन में ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन जो खूबसूरती से उर्दू में इन अल्फाज को इस शायर ने इस्तेमाल किया है उसकी कायनात में कई मिसाल नहीं। तो इस तरह से करके यू आर गोइंग टू कंक्लूड योर तशरीह का सवाल। 1.5 से 2 सफ़े की तशरीह करें। अब ये वैसे अगर आप 1.5 सफ़ा सिर्फ लिखाई से भरने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हेडिंग्स के साथ आए हैं, शायर का नाम की हेडिंग, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग, उसकी नसर की हेडिंग, मफ़हूम की हेडिंग, तशरीह की हेडिंग, फिर तशरीह की हेडिंग के अंदर कोटेशंस के अंदर आपने एक आध रेफरेंस डाल दिया, एक आध शेर डाल दिया है मिलता जुलता, तो आप खींच के उसको आराम से 2 सफ़ों पे ले जाते हो। फिर आपने तज्जिए की हेडिंग लगाई, फिर उसमें फ़नी तज्जिया अलग किया, फ़िक्री तज्जिया अलग किया। अगर आपको शायर का नाम नहीं भी आता तो आप इंशाल्लाह 3.5 से 4 नंबर इस तशरीह के साथ ग्रैब कर सकते हो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर तशरीह। अगर जो लोग अगले साल के लिए इसको कंसिडर करना चाह रहे हैं वो लोग किताबें पढ़ें, शायरी पढ़ें, उससे होगा कि आपको थोड़ा सा आपका ज़ौक़ भी बेहतर हो जाएगा, आपके पास वोकैबुलरी भी अच्छी आ जाएगी और आपको चीज़ों की समझ भी आना शुरू हो जाएगी। हर शायर का ना एक पर्टिकुलर मिजाज है, अगर आप शायरी शौक से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा, शेर पे पढ़ के आपको फीलिंग आ जाती है कि जैसे रस्में हिना 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 मेहंदी का मोहसिन नकवी शहीद ने बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है अपनी, आप उनकी किताबें पढ़ें तो आपको रियलाइज़ होगा कि बारे दीगर हिना का जिक्र, उसके हिना का रंग, हिना हिना हिना, उसकी रेपिटेशन आपको नजर आती है मोहसिन नकवी शहीद की शायरी के अंदर। तो इसी तरह हर शायर का एक पर्टिकुलर मिजाज है, अगर आप उसको वैसे ही शौक से पढ़ना शुरू कर देंगे एंड आपको शायर के मिजाज का ऑटोमेटिकली आइडिया होना शुरू हो जाएगा। इस साल के लिए इन स्टेप्स के साथ चलिए, इस टेक्निक के साथ चलिए, आप इंशाल्लाह तशरीह में अच्छा स्कोर कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जैसे ही मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो हम एक और नशिस्त में बैठ के उर्दू का मजमून कैसे लिखना है इसको डिस्कस कर लेंगे, एक और नशिस्त में बैठ के हम तलखीस कैसे करनी है ये डिस्कस कर लेंगे। तो तशरीह का सवाल आपका यहाँ पे इख्तिताम पजीर होता है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक आध नशिस्त के अंदर जो है वो आपका मजमून कवर कर लें, एक में तलखीस कर लें और एक में आपका मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल हो, दुरुस्ती फ़िक्रात पे हम एक नशिस्त और कर लेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल इम्तिहान को मुसफ़्फ़र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एंड डोंट फॉरगेट टू पे माई फ़ी विच इज़ एक अलहम्द, 4 कुल, 1 सूरह यासीन और 1 सूरह मुल्क मेरे मरहूम वालिद के साले सवाब के लिए फ़रहत अब्बास बलोच नाम लेके, और साथ मेरे रिसेंटली मेरे मामू का इंतकाल हुआ है इरफान अब्बास बलोच, उनके साले सवाब के लिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। रिमेंबर, आप
अगर मेरी फ़ी अदा नहीं करेंगे और आप ये लेक्चर सुन लेंगे, आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हो या ना हो, अगर ये आपकी बसारत तक गया है मेरा लेक्चर, तो रोज़े माशिर विल बी आंसरेबल टू मी फॉर माय फ़ी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।